श्री कंप्यूटर स्किल क्लासेस एवं SIIT एकता नगर आमातालाब धमतरी के द्वारा आज पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। यह संस्था स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई एवं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सूचना तकनीक से संबंधित है, जिसके अंतर्गत एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अकाउंटिंग टैली की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही साथ शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित राजेश शर्मा समाजसेवी मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता कृष्ण कुमार रण सिंह एवं सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य प्रदीप कुमार यादव की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण श्री राम भक्त हनुमान के 5000 फोटो युक्त पुस्तक का विमोचन भी किया गया। यह संस्था धमतरी जिले के एकमात्र संस्था है जो बच्चों को कंप्यूटर में दक्ष बनती है। इस संस्था में 10वीं पास विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन एवं संस्था के संचालक मिलिंद कुलकर्णी एवं समस्त स्टाफ का सहयोग कार्यक्रम को सफल बनाने में किया गया। मेरा नाम दामिनी साहू है। मैं अकाउंटिंग टैली का कोर्स की हूँ। टैली का कोर्स मैं इसलिए की हूँ कि मैं एक जगह वहाँ मतलब इंटरव्यू के लिए गई थी। वहाँ मेरे को बोला कि अकाउंटिंग की है क्या ऐसे करके, तो मैं बोला मेरा अकाउंटिंग नहीं हुआ है ऐसे करके, तो इसलिए मैं अकाउंटिंग मतलब यहाँ सर के यहाँ से टैली का कोर्स की हूँ 3 महीने का। ये कितना कंप्यूटर जो एजुकेशन है, हाँ, वो आपके लिए भविष्य में कितना लाभदायक सिद्ध होने वाला है? मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इसी फील्ड में काम करना चाहती हूँ, ऑपरेटर की फील्ड में। इसमें एजुकेशन देने में लड़कियां थोड़ा सा पिछड़ रही हैं, हाँ। तो ऐसी अपनी फ्रेंड्स को, सहेलियों को, युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं इस एजुकेशन? नहीं, मैं बोलती हूँ उन लोग को सेल्फ डिपेंड होना अब के डेट में बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग को ये कोर्स करना चाहिए। कंप्यूटर हर जगह में बहुत मायने रखते हैं। सबको खुशी मिले उसके लिए किस तरह के प्रयास? जी, एक्चुअली क्या होता है, मैं संस्था का संचालक मिलिंद कुलकर्णी हूँ। हमारी संस्था स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई से संचालित होती है क्योंकि ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और इसमें जो बच्चे बैठते हैं उसके लिए स्पेशल बाहर से एग्जामिनर आते हैं, वो एग्ज़ाम लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग बच्चे अपना पेपर बनाते हैं। अब उसमें कोई बच्चा यदि सक्सेस नहीं हो पाता है तो उसके कुछ मार्क्स कम होते हैं, लेकिन वो अगली बार अटेम्प्ट कर लेता है तो उसको क्लियर हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो इस बार यदि कुछ नहीं कर पाया है तो अगले बार उसको कुछ नहीं होगा, उसका रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव आएगा और उसमें हम पूरी तरीके से उसको स्किल असेसमेंट में पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं ताकि बच्चा अपने आगे भविष्य में उसको आगे कर सके, पूरा कर सके। कंप्यूटर स्किल एजुकेशन में जी, क्योंकि आपको बढ़ चढ़कर आगे काम सीख रही है, युवा भी देखिए आज का युग जैसे सबको पता है कि AI को युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट का जमाना है, क्योंकि आज की डेट में आपको कंप्यूटर से जुड़ना है तभी आपको जो है आगे जो ये टेक्नोलॉजी उसको आप समझ पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपने आप में एक बहुत पूर्ण योगदान देता है, क्योंकि उसको यदि स्कूल लेवल से कंप्यूटर यदि नहीं करेगा वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए उसको स्कूल लेवल से लेकर आगे कॉलेज लेवल तक एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट कंपलसरी एक सब्जेक्ट गवर्नमेंट को डालना चाहिए कंप्यूटर का, ताकि वो AI और उसके रिलेटेड और जितनी भी डाटा एनालिसिस वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं, डाटा एंट्री वाले प्रोग्राम्स होते हैं, उसको अच्छी ढंग से वो समझ सके, कर सके। इस माध्यम से अपन क्या माने कि बेरोजगारी दूर करने का बहुत बड़ा अभियान अपने आप में बेरोजगारी दूर होगी। मैं तो कहता हूँ बच्चों को यदि कंप्यूटर कोर्स कर लिए तो खुद का रोजगार डाल सकते हैं। आज की डेट में देखिए आधार है, आधार सीडिंग है, आधार वेरिफिकेशन है, एक अपना एक कंप्यूटर ले लिए और वो अपना रोजगार खुद भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी जॉब के लिए ढूंढे, वो अपना खुद भी रोजगार कर सकता है और स्किल डेवलपमेंट के आधार पर अपना कहीं भी कोचिंग भी इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट कर सकता है, तो कभी खाली नहीं बैठेगा। ये देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस विकसित भारत की बात करते हैं उसमें कंप्यूटर स्किल का एजुकेशन और ज्ञान कितना लाभदायी होगा युवाओं को? वो जो विकसित भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री, वो उसके पीछे बहुत ही गहरे सार छुपे हुए हैं। 2047 में भारत को स्वतंत्र हुए 100 वर्ष होगा। 100 वर्ष में विकास की गाथा उस स्तर तक पहुंचनी चाहिए कि भारत चीन, यूरोप और अमेरिका से हर चीज में आगे हो, समृद्ध हो, यहाँ की GDP 10 के ऊपर पहुंच जाए, वर्ल्ड की दूसरे नंबर की इकोनॉमी भारत बन जाए और जो भी इंपोर्ट करने की आवश्यकता है वो इंपोर्ट करने की आवश्यकता मत पड़े, वो यहीं उसका प्रोडक्शन हो। ये उसके पीछे सार छुपा हुआ है। जब यहाँ प्रोडक्शन होगा, यहाँ उद्योग संयंत्र आएंगे, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा, हेल्थ का काम होगा, तो उससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और भारत अपने आप में समृद्ध बनेगा। विदेशी निवेशक यहाँ निवेश करेंगे। इसके अतिरिक्त जो आज जिनका जन्म हो रहा है वो आज से 22 साल 24 साल बाद पूर्ण यौवन में होंगे
वो जिस समय जो आज शैशव काल में है, यौवन होंगे तो वो सुसंस्कृत, सुशिक्षित, संपन्न और सेवापरायण पुरुष बन के निकले जो राष्ट्र का नवनिर्माण करता है। वो विकसित भारत की कल्पना है, क्योंकि भारत को पुनः हमें विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना ये आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और उस संकल्प के हम सब सहभागी बनते हैं। ये 25 छात्रों में से 24 को सफलता मिली है, तो ये उपलब्धि किनको, श्रेय किनको देंगे? पूरे स्टाफ को देंगे कि कुलकर्णी जी, या बच्चों की लगन मेहनत भी इसके लिए? कोई भी एक चीज से किसी भी चीज के सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसके पीछे सारे लोगों का परिश्रम, अथक श्रम, मेहनत और विश्वास लगे रहता है। छात्र मेहनत करता है, गुरु उनको मार्गदर्शन प्रदान करके ज्ञान प्रदान करता है, और जब ये दोनों का समागम होता है तो वो 25 में 24 छात्र पास होते हैं। 25 में जो एक पास नहीं भी होता है, उसका अर्थ ये पास नहीं हुआ नहीं होता, वो इनसे ज्यादा सीख के अगली बार पास होगा। हर असफलता सिखाने के लिए होती है। असफलता शब्द इस सृष्टि और प्रकृति का है ही नहीं। पहली बार में जो सफल होता है वो उन चीजों को नहीं सीख पाता, उससे छूटी हुई रहती है। स्कूल एजुकेशन में कंप्यूटर का अभी जो परसेंटेज होना चाहिए, 100 माने तो उसमें मेरी जहाँ तक ज्ञान है छोटा सा 10% से ज्यादा लोग भी आकर्षित नहीं हो रहे, तो आप युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के बाद आई। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस दिशा में कंप्यूटर वहां तक बढ़ गया है, तो वहां बढ़ाया कौन है? बढ़ाया तो मनुष्य ही है ना। कंप्यूटर को बनाया कौन है? मनुष्य ही बनाया है। हमारी मेमोरी यहाँ 700% है, जिसका 0.12 हम यूज करते हैं। आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक या चाणक्य जैसा आचार्य भी 2% से ऊपर उपयोग नहीं किया था अपने दिमाग का। तो ये सबके परिश्रम, अथक साहस, अदम्य शौर्य, सबका समावेश होता है तो आदमी सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करता है। ये सब मिलके ही कंप्यूटर के एजुकेशन को गांव, गली, मोहल्ले तक ले जाएंगे। बच्चे लैपटॉप लेके काम करते दिखेंगे आपको। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर आप मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं क्या? पूरे देश में मोदी की लहर है, पूरे देश में वैदिक धर्म की लहर है, पूरे देश में राम नाम की लहर है, पूरे देश को दुनिया में सबसे ऊंचा मान दिलाने की लहर है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हर व्यक्ति अपने घर से निकलकर मतदान कर रहा है। अब की बार 400 पार, हर बार मोदी सरकार। भाजपा ने तो एक सम्मान दिया है, नारी सम्मान वंदन योजना 12,000 रुपए साल का, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इस स्तर पे उतर आए हैं कि जो वादे वो पूरे नहीं कर सकते, उस तरह का प्रलोभन महिलाओं को दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? 1 लाख रुपए साल लिख के फार्म भरा है, 1 लाख रुपए दे भी देंगे तो क्या ये देश बचेगा? जिनकी मानसिकता जिहाद करने की है, जिसकी मानसिकता भारत का ईसाईकरण करने की है, जिसकी मानसिकता इस देश की संस्कृति को तोड़ने की है, जिसकी मानसिकता छद्म सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं पर कुठाराघात करने की है, उन लोग को ऐसे तुष्टीकरण करने के लिए वादे करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो गरीब वर्ग उसके मोह जाल में फंस जाए। ये देने की बात करते हैं तो पहले से जो संसाधन था उसमें देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है इस पे